गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो संगत जी, आज 7 मई है और गुरु जी ने कहा था 7 मई से लेके 25 मई तक बहुत चमत्कार होंगे। और आज मुझे गुरु जी ने आप सबके लिए मैसेज दिया है कि इन सबको बोल दे 7 मई से लेके 7 जुलाई तक इन 2 महीनों में मैं इनकी 7 विशेष पूरी कर रहा हूँ और ये मेरा प्री बर्थडे इनको रिटर्न गिफ्ट है। तो संगत जी, आप ये सत्संग को सुनते सुनते अपने मन में 7 विशेष करिए जो आप चाहते हैं कि गुरु जी 7 जुलाई तक पूरी कर दें। और संगत जी, जैसे जैसे आपकी विश पूरी होती जाएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आंटी मेरी ये वाली विश पूरी हुई है, और अपना सत्संग 9971393666 पर मुझे जरूर भेजिएगा। मैं सारी संगत के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एक की विश पूरी होती है जब आप वो सारी संगत के साथ शेयर करते हो तो वो वाली ब्लेसिंग्स बाकी संगत को भी मिल जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो संगत जी, आज आपको गुरुजी 7 चमत्कारी आशीर्वाद बहुत बड़े कल्याण कित्ता के साथ बोल रहे हैं। गुरुजी का आपके लिए मैसेज है, आंटी तेरा बहुत बड़ा कल्याण कित्ता, तेनू 7 चमत्कारी आशीर्वाद देते 7 जुलाई तक तेरी जिंदगी बदल जाओगी। आज तो मैं तेरा नया जीवन शुरू कर देता है। तो संगत जी, ये जिस किसी के साथ भी हो, आप लोग प्लीज मुझे मैसेज बॉक्स में बताते रहिएगा। अपने सत्संग 9971393666 पर भेजते रहिएगा। तो संगत जी, कल रात को 10:33 पर एक कॉल आई जिसने मेरा जीवन बदल दिया। क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। क्या आप में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपनी चेकबुक उठाई हो और आपको बोला हो कि बताओ कितने पैसे भरूं? क्या आप में से किसी ने भी किसी की लाइफ बचाई है? क्या आपको कभी कोई 1 रुपए का सिक्का मिला है जिस पर 2014 लिखा हो? तो संगत जी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये 7 की ब्लेसिंग्स का क्या चमत्कार है तो पूरा सत्संग सुनिएगा। गुरुजी से जुड़ने के बाद अगर आपके जीवन में संयम, तृप्ति आ गई है तो जरूर बताइएगा। आप में एक वो पेशेंस आ जाती है गुरुजी से जुड़ने के बाद। आप में एक वो होता है ना, हमारे में एक होड़ होती है और पैसा और पैसा और पैसा, नहीं, आप में तृप्ति आ जाती है। आप में ये चीज आ जाती है, बस मुझे गुरुजी चाहिए, गुरुजी का साथ चाहिए। पैसे मेरे पास उतने हैं जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है। वैसे देखा जाए तो हमारी कभी भी एक जो भूख होती है वो मिटती नहीं है, पर कहीं पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो मेरी आज आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये आशीर्वाद से भरा हुआ ब्लेसिंग्स का चमत्कार है। गुरुजी का प्री बर्थडे आपको बैश है, रिटर्न गिफ्ट है, और ये गुरुजी ने आपको सत्संग जो भेजा है वो अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट भेजा है। बर्थडे से 2 महीने पहले भेजा है। प्लीज इस सत्संग को जरूर सुनिएगा। और मैं इसको कल्याणकारी क्यों कह रही हूँ, ये क्यों कह रही हूँ कि आपका नया जीवन शुरू हो गया है। मैंने इस सत्संग का टाइटल ये क्यों रखा है, आपको ये सत्संग सुनते सुनते पता चलेगा। तो संगत जी, गुरुजी इस सत्संग में आपको 7 मैसेजेस दे रहे हैं, 7 आशीर्वाद दे रहे हैं, 7 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सीधा डुगरी से गुरुजी ने आपको ये कल्याण कित्ता ब्लेसिंग्स का चमत्कारी टोकरा भेजा है। उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपका जीवन जो है बहुत खुशियों से, बहुत ज्यादा तृप्ति से, पेशेंस से, संयम से और बरसातों से, जिसमें 7 बरसातें गुरुजी ने की हैं, सुखद उससे भर जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा वक्त बुरे वक्त को पार करके आता है, जिसमें मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। अगर बुरे वक्त में तूने मेरी परीक्षा जो मैं लेता हूँ उसको पार कर लिया, तू बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त की तरह मंत्र जाप सिमरन पाठ करती है, तो मैं तेरी परीक्षा जल्दी खत्म करता हूँ, क्योंकि तुझे मुझ पर 100% विश्वास है। और जब तू मेरे उत्ते इन्ना भरोसा किता है ते मैनू भी, तेरे गुरु नो भी तेरे भरोसे दी लाज रखन नू आन पैंदा है। तू रोया ना कर, हसदी रहा कर। ते तू बच्चियां नू लेके दुखी है तो तेरा बुरा वक्त खत्म कर रहा हूं।
और इसके साथ मैं आपको एक आंटी जो कंचन आंटी है नाभा से, उन्होंने कल मुझे कॉल पर बताया कि मुझे सपने में 2 सांप दिखाई दिए, तो आंटी इनका मतलब बताओ। मैंने कहा आंटी आप हमेशा मुझे कॉल पर पूछती हैं, मैं आपको हमेशा कहती हूँ आप मुझे सत्संग लिख के पूछिए, आप मुझे सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए, क्योंकि उससे क्या होता है बाकी संगत का भी कल्याण हो जाता है। तो आंटी आज मैं आपका आखिरी बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन जो है उसका जवाब दे रही हूँ, क्योंकि सत्संग मेरी सेवा है। बट आज के बाद अगर आप मुझसे कॉल में कुछ पूछेंगी तो आपसे हाथ जोड़ के माफी है, मैं जवाब नहीं दूंगी। आप मुझे सत्संग रिकॉर्ड करके आपका कोई भी क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप पर लिख के भेजेंगी, आपके हर चीज का जवाब मिलेगा। और मेरी सारी संगत को ये प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है, मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपके सत्संग भी शेयर करती हूँ, आपके सवालों के भी जवाब देती हूँ। मेरी तो ये सेवा है, पर आप लोगों का भी धर्म है कि आप मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मानिए कि ये गुरु जी का ब्लेस्ड चैनल है, आप लोग भी मुझे लिख के रिकॉर्ड करके अपने क्वेश्चंस और सत्संग भेजिए। तो आंटी को उनका जवाब मिल गया होगा। आंटी ने जो पूछा था कि तू बच्चों को लेके दुखी ना हो, मैं तेरा बुरा वक्त खत्म कर रहा हूं और छोटी संगत ब्लेस कर देती। तो आज पहला ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने सत्संग में दिया है वो है कि तेनू छोटी संगत ब्लेस कर देती। दूसरी बात है, गुरुजी कहते हैं मेरी मेहर आज तेरे उत्ते हो गई है, तू हुन हसदी रहा कर, नजर दोष खत्म किता, पर तेनू एक सलाह भी है मैं दे रहा है, लोके दे सामने हस्या ना कर, अपनी गल्ला दस्या ना कर, तेनू नजर बड़ी छेती लग जाती है। तीजी ब्लेसिंग, चल हुन चाह दा कप ला, मेरे कोल बह ते गल कर, नाल आपा दोवा चाय पीवांगे। तू ससुराल और मायको तो दुखी है, मैनू पता चल गया, आज ते मैं तेरा ससुराल ते मायका भी ब्लेस किता। तेरी मां लाचार है, प्यो नहीं है, मैनू सब पता है, सास दे नाल ननाद दे नाल तेरी बंदी नहीं है, तेरा पति तेरी सुनदा नहीं है। चल आज तेरे पति दा व्यवहार भी ठीक किता, हुन वो तेरी सुनू ते तेरी इज्जत भी करूं। तो संगत जी अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपको गुरुजी की 3 ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि ये सत्संग किस किस के लिए है, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स किस किस के लिए है। ते गुरुजी आगे चौथी ब्लेसिंग देंदे हैं, तू कल्ली रह गई है, तू मैनू इंज कहंदी है, मैं तेरे नाल हां, तेनू मेरे रहंदे किसी दी लोड़ नहीं, बड़ा मंदिर तेरा मायका है ते मैं तेरा प्यो हूं, मैनू मिलन आ। तो गुरुजी आज इस चौथी ब्लेसिंग के साथ आपको यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी मंदिर की हो, चाहे आपको अंडमान निकोबार की हो, चाहे गोवा की हो, आपको कैसी भी यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो मौज मस्ती वाली हो, चाहे आपकी हॉलीडेज वाली हो। 5वीं ब्लेसिंग है, तू मैनू सरेंडर किता फिर भी चिंता लाई दी है, या ते मेरे उत्ते भरोसा विश्वास ना कर, मैनू मानना या मैनू मानना छाड़ दे। आज गुरुजी थोड़ा सा आपसे नाराज भी हैं, दुखी भी हैं, क्योंकि आप जब गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं फिर भी चिंता करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं जिथे चिंता है उत्थे मैं नहीं है, या ते चिंता ना कर ते या ते मैनू छाड़ दे जे मैनू तुसी अपने आप नू मैनू सरेंडर कर देता है तो फिर चिंता क्यों, जे चिंता है ते मैं नहीं हाँ, ते तू ये डिसाइड कर ले, जे तू मैनू सरेंडर किता है ते दुखी ना हो, डवा डौल ना हो, ते आज मैं तेनू पैसे दी वर्षा करदा पिया है, तेरे पैसे दी समस्या हमेशा ले मुका देती। इस पर आपको मैं अपने कल रात का जो मैंने आपको शुरू में बोला था 10:33 की कॉल, उसका सत्संग सुनाती हूँ। और फिर वो 2014 का जो 1 रुपए का सिक्का मैंने उस सत्संग मेरे को मिला, कैसे मिला, मैं आपको वो वाली फोटो भी लगाऊंगी और आपको ये सत्संग भी सुनाती हूँ। तो संगत जी कल रात को आपको मैं ये बताऊं कि 10:33 पर एक आंटी का मुझे कॉल आता है जो मेरा सत्संग लगातार सुनती है, मेरा क्या गुरुजी का ब्लेस सत्संग सुनती हैं, और वो मुझे कहती हैं कि निधि आंटी फोन मत रखना, मुझे पता है आप हमेशा कहते हो कि मुझे कॉल मत करो, मुझे मैसेज मत करो, मुझे रिकॉर्डेड मैसेज भेजो या मुझे आप लोग वॉइस नोट भेज दो या लिखित में व्हाट्सएप पर भेज दो, मुझे पता है। बट आंटी मैं
आपको जो बताने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा और अभी आना पड़ेगा। मैं इससे पहले कुछ बोल पाती। आंटी आगे कहते हैं कि आंटी मेरी सुबह से तबीयत बहुत खराब है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सत्संग सुनती हूँ क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, और आप आगे मत बोलना, मुझे प्लीज पहले बोलने देना। तो मैं चुपचाप उनकी बात सुनती हूँ। आंटी मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, बट आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपको मैं अपना एड्रेस भेज रही हूँ, प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ। मैं द्वारका में रहती हूँ, आप गुड़गांव में हैं, मैंने आपके सत्संग में सुना है, ज्यादा दूर नहीं है। आंटी आप मेरे पास ना गुरुजी का एक ब्लेस्ड स्वरूप लेके आ जाओ। तो गुरुजी मैंने उनको बोला आंटी गुरुजी के तो सारे स्वरूप ब्लेस्ड हैं, बस आंटी आप ना नहीं करना, आज शायद आप मेरी जिंदगी बचा दो। मैं इतनी हैरान परेशान, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स हो गए कि आंटी बोल क्या रहे हैं। आंटी द्वारका में सेक्टर 6 में रहते हैं। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी आपको गुरुजी की सौं है, तो उसके आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने फटाफट कैब बुक करी, गुरुजी का स्वरूप लिया, उनके घर पहुंची। मैं 11 बजे उनके घर पहुंच गई थी। तो वहां जाके क्या देखती हूँ, आंटी 1000 गज की कोठी में रहती हैं, 5-6 उनके घर में नौकर हैं, और एंड दे आर वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दिल्ली। हाँ, बहुत बड़े उद्योगपति हैं दिल्ली के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। और आंटी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते हैं, वो जयपुर किसी काम से गए थे और उनकी फ्लाइट बस आती ही होगी। और आंटी मुझे आज शायद ऐसा लग रहा है कि मेरा आज जीवन का ना आखिरी दिन है, और मैं गुरुजी को देख के ही अपने जीवन त्यागना चाहती थी। मेरे तो भाई काटो नसों में खून ही नहीं था। मैंने आंटी आप क्या बोल रहे हो? कहती बस निधि आंटी आप ये देखना, आज आपने जो आप मेरे घर आए हो ना, मेरे घर गुरुजी ने चरण रखे। अरे मैंने कहा प्लीज आंटी आप ऐसे मत बोलिए। मैं बहुत शॉर्ट में आपको पूरा संवाद बता रही हूँ, और क्यों बता रही हूँ वो आपको इस सत्संग के एंड में बिल्कुल बताऊंगी। अभी तक आपको 5 गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर कर चुकी हूँ, 2 और रहती हैं। प्लीज संगत जी विनती करती हूँ आप लोग प्लीज सत्संग पूरा सुनना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्लेस्ड गुरुजी का बर्थडे रिटर्न गिफ्ट है। तो इस सत्संग को बिल्कुल भी एक लाइन इग्नोर मत करना, ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की सारी संगत को, जो जिस तक ये सत्संग पहुंचा है, चाहे आप आगे किसी से शेयर करें। तो आगे आंटी क्या कहती हैं? आंटी कहती हैं मैं, और आंटी इतने सुंदर हैं, 38 इयर्स के हैं, इतने सुंदर हैं, मतलब रुई की जैसे, उनको हाथ लगाओ तो मैले हो जाएं, इतने प्यारे इतने सुंदर, बट बीमारियों को टोकरा उनके पास। हाइपरटेंशन उनको, डायबिटीज उनको, थायराइड उनको, और हार्ट पेशेंट भी हैं वो। उनके हार्ट में पेसमेकर है। तो आंटी मुझे कहती हैं कि निधि आंटी आप देखना, मैं शायद अपने लिए इतनी ब्लेसिंग्स बोल रही, इतनी प्रार्थना नहीं करती हूँ जितनी आपके अंकल के लिए करती हूँ। आप देखना गुरुजी उनको 7 जुलाई तक हर हालत ब्लेस करेंगे, अंकल बिल्कुल कोमा से बाहर आएंगे। मैंने उनको बोला थैंक यू सो मच आंटी। इतने में उनका नौकर ट्रे लेके आता है, और एक नहीं 3-3 ट्रे, एक में सारे जूसेस है, एक में ड्राई फ्रूट्स हैं, और एक में डिफरेंट किस्म की पता नहीं विदेशों से आई हुई मिठाइयाँ और नमकीन बिस्किट्स थे। मैंने कहा आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे गुरुजी की सौं दे के बुलाया, आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, मैं ले आई हूँ, अब मैं चलती हूँ। संगत जी प्लीज अपने दिल की धड़कन रोक लीजिए, अपनी सांसें रोक लीजिए, आगे जो हुआ वो मिरेकल है। मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ आने के लिए, आंटी गिर जाते हैं, और मैं एकदम उनके नौकर को बुलाती हूँ, और हम लोग उनको बिस्तर पर लेटाते हैं। मुझे नहीं पता आंटी को क्या हुआ था, आंटी की सांसें उखड़ने लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है आंटी को हार्ट अटैक आया है। मैं आंटी को CPR देती हूँ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, इतने में उनके अंकल भी आ जाते हैं, और जब मैं आंटी को, और फिर हम डॉक्टर को फोन करते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल उनके घर के पास ही है, और उनका फैमिली डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर ने आके जो बोला, संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको मेरी आवाज से भी पता चल रहा है। उन्होंने कहा जिसने भी इनको CPR दिया है, इनको हार्ट अटैक आया था, उसने इनको बचाया है। तो वो अंकल की आंखों में आंसू, मतलब उनके हस्बैंड अंकल की, मेरे पूरे बॉडी में इस वक्त सिहर है, उनके हस्बैंड अंकल की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा निधि आंटी ने ये दिया है। वो डॉक्टर जो है, उनका फैमिली डॉक्टर तो था ही, धर्म भाई भी था, वो एकदम मेरे गले लग गया, तो आपने मेरी बहन को बचा लिया।
और अंकल कहते हैं निधि आंटी मैं गुरुजी को नहीं मानता था और मेरी आंटी बोलती थी कि गुरुजी ने गुड़गांव की संगत को बोला है कि संगत जोड़ो और संगत को लेके आओ। आपने भाटिया आंटी का सत्संग सुना होगा कि गुरुजी ने उनको बोला है कि तुम और संगत को जोड़ो और नई संगत को जोड़ो। और कहते हैं कि आंटी आज से मैं गुरुजी का भक्त हो गया, मैं भी गुरुजी की नई संगत हो गया और आंटी आपका ये चैनल जो है मैं प्रमोट करूंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा। और आप जो बार बार मैं ठीक है मानता नहीं हूँ, बट आंटी जब यूट्यूब पर टीवी पर स्मार्ट टीवी पर सत्संग लगाती हैं तो मैं सुनता हूँ। आप हमेशा बार बार बोलते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, मेंबरशिप लो। आंटी आज के बाद आप मत बोलना, आपको खुद गुरुजी देंगे। तो अंकल के इस सेंटेंस के साथ गुरुजी ने भी मुझे ये बोल दिया है, गुरुजी या अंकल के उस सेंटेंस ने मुझे गुरुजी का ये मैसेज दिया है कि आज के बाद गुरुजी ने कहा है कि इन्हें चैनल सब्सक्राइब करने लई ते ज्वाइन करन ले ना कहियो, इन्हां नू डरावने सत्संग ही सुनने हैं, इस चैनल नू बूस्ट नहीं करना है। भावे रोज का 500 रुपया ये ला दें कोल्ड ड्रिंक ते सिगरेटा विच, पर 300 रुपए महीने दी मेंबरशिप नहीं लाएंगे। तू छड़ एनानू मेरी ब्लेसिंग्स जब नहीं चाहिए। तो संगत जी अब आपकी निधि आंटी आपको जब तक गुरुजी फिर से मुझे आदेश नहीं देंगे आपको ज्वाइन सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेगी, आपको पॉजिटिव सत्संग को सपोर्ट नहीं करना है। अच्छी बात है, यूट्यूब के एल्गोरिदम में नेगेटिव सत्संग ही आप लोगों ने उठाने हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसे ही आप करो। मेरी तो गुरुजी ने सेवा लगाई है सत्संग शेयरिंग की, जब तक कर पाऊंगी मैं जरूर करूंगी, बट आज के बाद आप लोगों को मैं ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ जब मैं आप लोगों से ऐसा बोलती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं आप लोगों से ना बेगिंग कर रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, तो मैं आज के बाद नहीं करूंगी। क्योंकि आप लोगों को ये बता दूं कि यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, यूट्यूब मशीन है, यूट्यूब कोई इंसान नहीं है। तो उसमें जब किसी भी चैनल को देखते हैं ना कि लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं या लोग सुपर थैंक्स दे रहे हैं, 40-50 रुपए होते हैं, 300 रुपए मंथली होते हैं, मतलब मैं टचवुड गुरुजी की कृपा से बहुत वेल ऑफ हूँ। मुझे आप में से किसी के भी मतलब 200-300, और आपको ये भी बता दूं अगर आप 299 की मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें से 55% यूट्यूब रखता है, हमें सिर्फ 45% ही मिलता है। आप लोगों की ये भी मैं एक अगर दिमाग में कुछ है तो वो क्लियर कर दूं। एनीवेज आज के बाद आपको कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कोई सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी का चैनल है, गुरुजी अपने आप जो ठीक है वो करेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी है कि आप लोगों को अगर ये लगता है कि निधि आंटी जो है पता नहीं फ्री में क्यों नहीं करती है, तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी ये लिखा है कि निधि आंटी ये तो गुरुजी का चैनल है तो आप फ्री में क्यों नहीं करते, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोग जॉब करते हैं ना, जहां कहीं भी करते हैं, या आप लोग अपना बिजनेस करते हैं, तो आप फ्री में क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों का अगर टाइम की वैल्यू है तो क्या निधि आंटी के टाइम की वैल्यू नहीं है? कभी इस बारे में सोचना। खैर आगे सुनिए, इस सत्संग में जो मेजर बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, फिर हम वो आंटी को तो अंकल कहते हैं कि निधि आंटी आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, मेरा पूरा स्टाफ जो है, अंकल बहुत बड़े उद्योगपति हैं दिल्ली के और वो ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच अंकल, आपकी जैसी इच्छा आप वो करिए। इतने में अंकल वो आंटी को तो हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और आंटी टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस ठीक है, इसीलिए आज मैं सत्संग डालने में भी लेट हो गई हूँ। मैं आंटी को देख के आई हूँ। आंटी को 3 दिन हॉस्पिटल में रख के डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसके बाद आंटी के घर में सत्संग होगा और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उस सत्संग में मैं अगर मुझे इजाजत हुई तो मैं आपसे शेयर करूंगी। दिल्ली के बहुत जाने माने लोग और बहुत बड़े हमारे भारत के सिंगर भी आएंगे, तो जैसे गुरुजी की आज्ञा, अगर इच्छा उन गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं आप लोगों से वो सत्संग जरूर शेयर करूंगी। तो अंकल ने चेकबुक निकाली और अंकल चेकबुक निकाल के कहते हैं निधि आंटी बताइए आपने जो मेरी वाइफ की जान बचाई है, मैं कितना अमाउंट इसमें भर दूं? आपके अंकल भी ठीक नहीं है तो आप मुझे बताइए। मैंने कहा अंकल
ये बात बोल के आपने मेरी इंसल्ट करी है। मैंने जान बचाई है क्योंकि मुझे गुरुजी का आदेश था। मुझे पता नहीं गुरुजी ने मेरी कौन सी परीक्षा ली है, मेरा कौन सा कष्ट काटा है। तो अंकल बोलते हैं, अंकल ने एकदम हाथ जोड़ के माफी मांगी, नहीं आंटी मेरा कहने करने का ये नहीं था, बस मैं एक छोटा सा टोकन, मैंने कहा आप टोकन देना चाहते हैं, आप मुझे 1 रुपए का सिक्का, अगर आपके घर में गुरुजी का स्वरूप है तो उनके चरणों को लगा के दे दीजिए, मेरे लिए वो गुरुजी की ब्लेसिंग होगी। और आपने आज से गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, इससे बड़ी तो मेरी कोई मतलब मेरे को कोई गिफ्ट मिल ही नहीं सकता है। तो अंकल ने मुझे जो 1 रुपए का सिक्का दिया उसमें 2014 लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ उसकी फोटो शेयर कर रही हूँ। 2 + 1 + 4 0, तो आपको पता है कुछ अमाउंट नहीं है, मतलब 0 की वैल्यू है, पर 2014 को जब आप टोटल करते हैं तो 7 आता है। इस सत्संग में गुरुजी ने 7 कल्याणकारी आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। 7 मई है आज, 7 का सिक्का मिला है, तो आप समझ जाइए गुरुजी ने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की, आशीर्वाद की बरसात कर दी है। आप प्लीज इस सत्संग को जितना ज्यादा आगे शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स की बरसात करी है ये आगे भी लोगों तक जाए। चलिए, अब आंटी बिल्कुल ठीक है, आंटी 3 दिन में घर आ जाएंगे, और गुरुजी ने मेरे से किसी की जिंदगी बचवाई, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे गुरुजी ने इस लायक समझा, मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे गुरुजी सिदक दें, संयम दें, मुझ में इतनी पेशेंस दें कि मैं आगे भी आप लोगों को सत्संग सुनाती रहूं, गुरुजी की सेवा करती रहूं और लोगों को गुरुजी के साथ जोड़ती रहूं। तो छठा सत्संग है, छठी ब्लेसिंग है। गुरुजी कहते हैं, आज मैं महाशिव पार्वती दे नाल तेरे घर नाचन आ रहा हूं। पता क्यों? क्योंकि तेनू मैं विदेश दी जॉब ब्लेस कर दी है, तो तू हुन मेरे नाल नच ते खुशियां मना। तो गुरुजी ने आप में से किसी संगत को विदेश की जॉब भी ब्लेस करी है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर वो आप हैं। 7वां और आखिरी गुरुजी की प्री बर्थडे बैश रिटर्न गिफ्ट ब्लेसिंग जो है, तू बीमार रहंदी है, खून दी कमी दसी तेनू डॉक्टर ने, जद तू ठीक ही नहीं रहंदी ते किन्ना भी कमा ले ओदा कोई फायदा नहीं है, किन्ने भी पैसे मैं तेनू दे दूं एदा कोई फायदा नहीं, इसलिए आज मैं तेनू हेल्थ ब्लेस करी है। तो संगत जी, जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है वो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरे को आंटी ये प्रॉब्लम है, और गुरुजी ने आपको हेल्थ भी ब्लेस करी है। तो संगत जी, इस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने आपको नया जीवन ब्लेस किया है, आपको हेल्थ ब्लेस करी है, पैसों की समस्या दूर करी है, आपको छोटी संगत दी है, आपको विदेश की जॉब दी है, और गुरुजी ने आपको क्या बोलते हैं इसे, अपनी अपनी मेहर दी। उन्होंने कहा है कि भाई मैं तेरे उते मेहर दी, उन्होंने अपना मेहर का हाथ रखा है, आपका नजर दोष खत्म किया है, आपके ससुराल और मायके को, और आपके रिश्ते को, आपके पति के साथ आपके रिलेशनशिप को ब्लेस किया है, और सबसे बड़ी बात है आपको यात्रा ब्लेस करी है, वो भी बड़े मंदिर की। तो संगत जी, आप इस सत्संग का टाइटल अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि ये कल्याणकारी सत्संग है। आज से आपका नया जीवन शुरू हो गया है, करिश्मे आपकी लाइफ में होंगे। आज 7 मई से लेकर 7 जुलाई तक, इन 2 महीनों में आपका जीवन बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। गुरुजी करिश्मा कर रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा संगत जी। और संगत जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको मैसेज देना चाह रही हूँ कि ये जो सत्संग है ये भी 25 मिनट का है, तो अगेन 7 की ब्लेसिंग हो गई। तो आप ये देखिए ये कितना चमत्कारी, कल्याणकारी और करिश्मे से भरा सत्संग है। तो संगत जी, इसको जितना ज्यादा हो सकता है आगे फॉरवर्ड करिए। और जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 बार पहले बोला, तीसरी बार बोल रही हूँ, मन में 7 विशेष धार के ये सत्संग सुनिएगा, ताकि गुरुजी जो आपको 7 विशेष आपकी दे रहे हैं, गुरुजी ने आज आशीर्वाद का पिटारा टोकरा खोल दिया, जो सीधा डुगरी से उन्होंने भेजा है, वो आपको 7 जुलाई तक पूरी करेंगे। तो प्लीज संगत जी, अपने मन में 7 विशेष धार के ये सत्संग सुनिएगा। और अब मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ इस सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, संगत जी इसलिए हमेशा बोलती हूँ क्योंकि गुरु जी की जान अपनी संगत में बसती थी। अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो, कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, तो सबसे पहले गुरु जी और फिर गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, मुझे माफ करना। आज मैं सत्संग अपलोड करने में लेट हो गई। 13:13 की जगह ये 4 साढ़े 4 आएगा, क्योंकि मैं आंटी को देखने हॉस्पिटल गई हुई थी, तो आके मैंने ये सत्संग अपलोड किया है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज बुधवार है, आज के स्पेशल सत्संग का इनवाइट मुझे मिला है गुरुजी मंदिर से। गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह अपनी सारी संगत पर अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना।